नमस्कार साथियों। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत जो भागवत पर आधारित है, उसमें सूरदास जी ने क्या मौलिक उद्भावना की, उस पर चर्चा हम कर रहे थे। सूरदास जी ने अपनी वाग विदग्धता, अपना वाक चातुर्य प्रस्तुत करते हुए इसे एक व्यंग्य काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें उद्धव पर तीखे व्यंग्य किए गए हैं। भागवत में जो भ्रमर गीत प्रसंग है, वहाँ केवल उद्धव द्वारा ज्ञान का उपदेश दिया जाता है। वहाँ कोई प्रेम की प्रतिष्ठा करना, निर्गुण के ऊपर सगुण की विजय दिखाना भागवतकार का उद्देश्य नहीं था। सूरदास जी ने मौलिक उद्भावना करते हुए ज्ञान के स्थान पर प्रेम की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने निर्गुण के स्थान पर सगुण को महत्व दिया है। जब उद्धव अपने तर्क रखते हैं, जब वो निर्गुण ज्ञान की बात करते हैं, तो गोपियाँ उनके तर्क का खंडन करते हुए सगुण प्रेम की प्रतिष्ठा करती हैं। वे ईश्वर के प्रति ज्ञान के केंद्र में ना रखते हुए कृष्ण के प्रति सहज सरल स्वाभाविक प्रेम को प्रतिष्ठित करती हैं। जब उद्धव वहाँ पर ज्ञान की बात करते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। कि ब्रज में तो बहुत बड़ा व्यापारी आ गया। आयो घोष, घोष ब्रज भूमि में, इस ब्रज भूमि में एक बहुत बड़ा व्यापारी आ गया है। और वह व्यापारी क्या लेकर के आया है अपने साथ? ज्ञान योग की खेप, ज्ञान और योग की गठड़ी उठा करके ले आया है और ब्रज में ला करके रख दी है। उसे लगा कि वो ब्रज में आकर के इसको बेच देगा। और गोपियाँ ज्ञान योग को क्या कहती हैं? फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। वो ज्ञान और योग की बात को फाटक, भूसी, चारा कहती हैं, जो निरर्थक है, वे व्यर्थ है। और हाटक स्वर्ण कि फाटक देकर, अपनी ज्ञान योग की भूसी दे करके और हमसे प्रेम का हाटक मांग रहा है, प्रेम का स्वर्ण, प्रेम का अनमूल्य पदार्थ मांग रहा है। भोरे निपट सुधारी, धुर ही ते खोटो खायो है लय, फिरत सिर भारी। कि ये तो धुर से ही, आरंभ से ही खोटा है, मन में ही छल कपट लेकर के आया है और इस तरह से घूम रहा है कि वो सोचता है हम भोली निपट गंवार हैं। और गांव में आकर के वो अपने फाटक को, अपने भूसी को, अपने निरर्थक ज्ञान योग को देख करके और हमारा जो बहुमूल्य अनमोल प्रेम की जो हमारे पास एक गठड़ी है, वो ले जाएगा, हमारे से प्रेम छीन करके ले जाएगा। इनके कहे कौन डहकावे, कि जिस तरह से ये ज्ञान और योग की और निर्गुण की बात कर रहे हैं, इनके कहने में, इनकी ठगी में कौन आने वाला है? कौन इनके बहकावे में आएगा? ऐसा कौन अजानी, ऐसा अजान अज्ञानी कौन है जो इनके बहकावे में आ जाए? अपनो दूध छाड़ के पीवे खारे कूप को पानी। जो अपनी सुरभि गाय का दूध छोड़ करके और खारे कुएं का पानी पीने के लिए जाएगा, ऐसा अज्ञानी कौन होगा? तो इस तरह से ज्ञान और योग साधना को, निर्गुण साधना को सूरदास एक और फाटक कहते हैं, निरर्थक कहते हैं, उसे वे खारा कुआं कहते हैं। बहुत सुंदर उपमाएं, बहुत सुंदर दृष्टांत दिए हैं। और दूसरी ओर सगुण प्रेम को, प्रेम के भाव को वे अनमूल्य कहते हैं, अनमोल है। उसे वे सुरभि गाय का दूध बोलते हैं, उसे वे हाटक कह करके संबोधित करते हैं। तो इस तरह से ज्ञान के स्थान पर प्रेम की प्रतिष्ठा करना, ये सूरदास जी की मौलिक उद्भावना रही। और जो नाथ योगियों के समय से, सिद्ध योगियों के समय से योग साधना प्रचलित हो रही थी, जिसमें अपने भीतर जाकर के, अपने भीतर प्रवेश करके कुंडलिनी जागरण करना और निरंतर क्लिष्ट साधना करना,
बाल्यकाल में ही संन्यास को धारण कर लेना, तो और फिर योग के बल पर सामान्य जनता को भयभीत करना, चकित करना, इन सब का एक आडंबर देखते हुए सूरदास जी ने उसके स्थान पर निश्चल सहज भक्ति को महत्व दिया। और वे कहते हैं कि ब्रज भूमि में तुम्हारा योग नहीं बिकेगा, जोग ठगोरी ब्रज न बिके है, कि जो तुम योग की ठगोरी लाए हुए हो, ठगने के लिए लाए हुए हो, ये तुम्हारा ब्रज में नहीं बिकने वाला। ये व्यापार तिहारो ऊधो ऐसो ही फिर जाइए, कि जैसे ऊधव तुम लेकर के आए हो वैसे ही तुम लौट करके ले जाओगे। व्यापारी जैसे अपना सामान लेकर के आता है बेचने के लिए और वो बिकता नहीं है तो वही वापस उठा करके ले जाता है। इसीलिए गोपियाँ भी कह रही हैं कि जिस तुम योग के ज्ञान के व्यापार को करने के लिए आए हो तो ये तुम्हें ऐसे ही वापस ले जाना पड़ेगा। जापे ले आए हो मधुकर ताके उर न समइए, कि जिसके लिए तुम लेकर के आए हो, जिन हम गोपियों को योग की साधना के विषय में कहने आए हो, वो तो हमारे हृदय में न समाएगा। उर हृदय, वो हमारे हृदय में कहीं भी समाहित नहीं हो सकता। अब इसके लिए सूरदास बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि दाख छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खाइए। दाख होता है अंगूर, मीठा फल, तो द्राख को, अंगूर को छोड़ करके तुम्हारी कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी को, कड़वी नीम को कौन अपने मुख में धारण करेगा। तो देखिए, एक और वे प्रेम साधना को, भक्ति को दाख, मीठे फल के लिए से उपमित कर रही हैं, और दूसरी ओर योग साधना को कड़वी निबोरी कह रहे हैं। और दूसरा एक और उदाहरण क्या देते हैं, मूरी के पातन के केलना को मुक्ता हल दइए। ये तो वैसा ही हुआ कि कोई मूली के पत्तों के बना हुआ साग हो, उसके बदले में मोती दे दे। तो प्रेम तो मोती है और तुम्हारा योग मूली के पत्तों का साग है, तो वो निरर्थक है, वो व्यर्थ है। और दूसरी ओर प्रेम जो है वो मोती के समान अमूल्य है। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के को निर्गुण निर्भये। अंतिम पंक्ति में देखिए, यहाँ पर सूरदास जी ने गुण और निर्गुण शब्द को कहा है। गुण सगुण के लिए कहा है और निर्गुण, एक और उसका अर्थ है गुणों से रहित, जो सार रहित है, निरर्थक है। और दूसरा निर्गुण से अभिप्राय ब्रह्म के लिए, जो त्रिगुणातीत है, सत्व रजस तमस गुणों से परे है। तो निर्गुण के दोनों अर्थ हैं। तो गुणों को छोड़ करके कौन गुणहीन के पास जाएगा, सगुण को छोड़ करके कौन निर्गुण का निर्वाह करेगा। तो इस तरह से सूरदास भ्रमर गीत के माध्यम से योग के स्थान पर भक्ति के महत्व को प्रतिष्ठापित करते हुए दिखाई देते हैं और निर्गुण पर सगुण की विजय भी दिखाते हैं। जो उस समय मतांतर चल रहे थे, पंथवाद चल रहे थे, हर पंथ वाला अपने को श्रेष्ठ बता रहा था और निर्गुण के नाम पर जिस तरह से समाज में को बहकाया जा रहा था, भयभीत किया जा रहा था, और उसके ऊपर सगुण की विजय करना। यद्यपि तुलसीदास भी सगुण की विजय का संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं, परंतु फिर भी वो कह देते हैं अगुणई सगुणई न कछु भेदा, कि मूलतः अगुण और सगुण में, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। परंतु सूरदास सगुण को ही श्रेष्ठ बताते हैं। वो सगुण की ही स्थापना करने के लिए, उसकी विजय बताने के लिए ही सूरसागर की रचना करते हुए कृत संकल्प दिखाई देते हैं। वे कहते हैं हम सो कहत कौन की बातें, सुनी ऊधो हम समुझत नाई, फिर ही पूछत है तात। अब पूरी तरह से गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं, अपने वाक चातुर्य से इस तरह से तर्क देती हैं कि पाठक पढ़ते हुए रसमग्न हो जाता है और सूरदास की वाग विदग्धता से मुग्ध हो जाता है। जब उद्धव
ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो गोपियाँ कहती हैं कि हम समझत नहीं, कि हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए। फिर ही पूछती है तात कि इसलिए मैं हम आपसे दोबारा पूछ रही हैं कि हम तुम्हें छोटा नहीं बता रही हैं, हम तुम्हारा उपहास नहीं कर रही हैं, हम अज्ञानी हैं, हम समझ नहीं पाई हैं। तुम जो बात कर रहे हो हमसो कहे तो कौन की बात है, किसकी तुम बात कर रहे हो, हम समझ नहीं पाई हैं, इसलिए फिर से पूछती हूँ। का नृप भयो कंस किन मार्यो, को वसुदेव सुत आही, कि कौन राजा हुआ, कंस को किसने मारा, वसुदेव का देवकी का पुत्र कौन था। यहाँ हमारे परम मनोहर जीजतु है मुख चाई, कि यहाँ तो हमारे परम मनोहर, हमारे मन को हर लेने वाले कृष्ण हैं, जिनका मुख देख करके हम जीती हैं, वही अभिलाषा हमारी रहती है। को व्यापक पूर्ण अविनाशी, जिस तुम अविनाशी परम ब्रह्म की बात कर रहे हो, पूर्ण ब्रह्म की बात कर रहे हो, जो कहते हो कि वो सर्वव्यापक है, को विधि वेद अपार, कि कैसे वेदों में वो उस अपार की वर्णन किया जाता है, ये सब हम नहीं जानते, हम नहीं समझते। एक अन्य पद में गोपियाँ उनको कहती हैं कि हमारे तो जो कृष्ण हैं उनकी माता भी है, उनके पिता भी हैं, उनका गांव भी है, उनका आकृति इस रूप में है, तुम बताओ जिस तुम ब्रह्म की बात कर रहे हो उसके कौन माता है, उसकी कौन पिता है, वो कहाँ रहता है, तो तुम उसके बारे में बताओ। सूरवृता बकवाद करत हो या ब्रज नंद कुमार। और स्पष्ट शब्दों में गोपियों से वे कहलवा देते हैं कि तुम तो, तुम्हारा जो ब्रह्मवाद है, तुम जिस ज्ञान की बात कर रहे हो वो वृथा बकवाद है, वो व्यर्थ की बात है। या ब्रज नंद कुमार, और इस ब्रज भूमि में तो सिर्फ नंद कुमार ही हैं, अन्य किसी, जिस तुम पूर्ण ब्रह्म की बात कर रहे हो, जिसकी चर्चा वेदों में मिलती है, हम उनको नहीं जानती हैं, हम तो यहाँ केवल नंद कुमार को ही जानती हैं। तो इसलिए सगुण जो नंद कुमार कृष्ण हैं वे ही हमारे उपासक हैं, हम तो उनके ही प्रेम में मग्न हैं, हम तुम्हारे किसी निर्गुण ब्रह्म को नहीं चाहती है। और निर्गुण की अपेक्षा जो सगुण है वो सर्वजन सुलभ है, क्योंकि आप मूर्ति सामने साकार मूर्ति है तो आप मूर्ति को देख करके आप उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके सामने अपने भाव को प्रकट करते हैं, वो सामान्य जन के लिए सुलभ है। परंतु निर्गुण का ज्ञान, निर्गुण की साधना करना अपेक्षाकृत कठिन है, उसके लिए तपस करना पड़ता है, उसके लिए मना साधना करनी पड़ती है, उसके लिए अपनी इंद्रियों को संयमित करना पड़ता है। परंतु सगुण सर्वजन सुलभ है, इसीलिए सूरदास कहते हैं निर्गुण कौन देश को बासी, कि तुम्हारा निर्गुण जिसकी बात कर रही हो वो कौन से देश में रहने वाला है, हम नहीं समझती। मधुकर हंसी समुझाए सौह दे बूझती साच न हासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। अभी हमने जिसकी बात की ना कि वो संबोधित तो भंवरे को कर रही हैं, मधुकर को कह रही हैं और साथ में हंस भी रही हैं, तो हंस करके कहना ये व्यंग्य है कि हम तुम्हें शपथ लेकर के कहते हैं कि हम हंसी कर नहीं कर रही, तुम बताओ को है जनक, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, जननी को कहियत, उसकी माता कौन कहलाती है, कौन नारी, उनकी पत्नी कौन है, और कौन उसकी दासी है, तो इस तरह से बताओ। तो सूरदास भ्रमर गीत में विभिन्न पदों के माध्यम से एक और ज्ञान की जटिलता का वर्णन करते हैं और दूसरी ओर प्रेम की सहजता, सरसता और सरलता का चित्रण करते हैं। निर्गुण जो है वो अवतार और लीला से परे है, उसकी साधना रहस्यात्मक है, जबकि सगुण पूर्णतया अवतार से जुड़ा हुआ है, वहाँ प्रभु की लीला ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए सूरदास जो प्रेम मार्ग है उसकी उपमा राजमार्ग से देते हैं, और जो निर्गुण मार्ग है उसकी उपमा कंटकाकीर्ण वन मार्ग से देते हैं, कंटक मार्ग से उसकी उपमा देते हैं।
वे कहते हैं काहे को रोकत मार्ग सूधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते, राजपंथ क्यों रूंधो। कि जो निर्गुण का मार्ग है वो कंटक का मार्ग है। हे मधुप, हे भंवरे सुनो, जो निर्गुण मार्ग है वो तो कांटों का मार्ग है, और जो सगुण है वो राजपंथ है। तो तुम अपने कंटकाकीर्ण मार्ग से राजपंथ को, राजमार्ग को क्यों रूंधो। रूंधो मतलब रोक रहे हो, उसमें क्यों बाधा पहुंचा रहे हो। हम अपने जिस प्रेम मार्ग पर चल रही हैं वही मार्ग राजमार्ग है, वही श्रेष्ठ मार्ग है, और तुम अपने निर्गुण को ला करके बीच में हमारे मार्ग को अवरुद्ध मत करो। तो इस तरह से सूरदास जी प्रेम की प्रतिष्ठा करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त भ्रमर गीत का एक सामाजिक आयाम भी प्रस्तुत होता है इस भ्रमर गीत में। धार्मिक दृष्टि से तो सगुण की विजय दिखाना, निर्गुण के ऊपर, ज्ञान के ऊपर प्रेम की विजय दिखाना एक उद्देश्य रहा। वहीं साथ ही समाज में जो स्त्रियों का शोषण हो रहा था, स्त्रियों को उस समय या तो भोग्या माना जा रहा था या त्याज्या माना जा रहा था। भोग्या मान करके उपभोग की वस्तु स्वीकार किया जाता था। नारी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। और दूसरी ओर त्याज्या माना निर्गुण भक्त कवियों ने, सभी संतों ने स्त्री को माया का रूप कहा, उसे कामिनी रूप कह करके उसको त्याज्य माना। नारी विष की बेल कहते हैं, नारी को सर्पणी कहते हैं, नारी पाप की खान करके इस तरह से कबीर आदि संत संबोधित करते हैं। तो एक और वो नारी के लिए त्याज्य भावना रखे हुए थे, और दूसरी ओर समाज में नारी केवल उपभोग की वस्तु थी, भोग मात्र की थी। परंतु सूरदास नारी का एक अस्तित्व स्वीकार करते हुए, उसकी अस्मिता को स्वीकार करते हुए नारी को पूर्ण समर्पण भाव से युक्त दिखाते हैं कि नारी का जो प्रेम है वे स्वार्थ रहित है, निष्कपट है, निश्चल है, और पूरी तरह से समर्पण के भाव से युक्त है। जब उद्धव आकर के उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं तो गोपियां कहती हैं उद्धव मन न भये 10-20, कि हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस, कि हमारे पास तो एक ही मन था और वह मन हमने श्याम को, कृष्ण को दे दिया। तो अब तुम जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो, जिस निर्गुण की उपासना की बात कर रहे हो, उसके लिए मन हम कहाँ से लाएं। तो मन न भये 10-20, ये नारी का पूर्ण समर्पण भाव चित्रित होता है। और गोपियों का जो प्रेम है वो अविभाज्य है, वो बट नहीं सकता कि एक इस पुरुष से प्रेम करे, दूसरे से करे, तीसरे से करे, नहीं। एक व्यक्ति के प्रति, एक के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। और इस भाव को सूरदास प्रकट करते हैं, उर में माखन चोर गड़े, कि हमारे हृदय में तो माखन चोर कृष्ण जो है वो क्या है, गड़ गए हैं। आ गए हैं शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, बस गए हैं नहीं। जब कोई चीज़ गड़ जाती है तो वो निकलती नहीं है, आसानी से निकलती नहीं है। अब कैसे हूँ निकसत, ना ही तिरछे हूँ जो अड़े, कि वो अब किसी प्रकार से भी निकल नहीं सकती, क्योंकि तिरछे होकर के वो अड़ गया है। तो हृदय के भीतर अब कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण जो है वो समाहित हो गए हैं। तो हमारा मन पूर्णतया उनके प्रति समर्पण भाव से युक्त हो गया है। तो अब हम किसी अन्य की आराधना नहीं कर सकते। और दूसरी ओर सूरदास एक और नारी के पूर्ण समर्पण भाव का चित्र करते हैं, और दूसरी ओर सामंती समाज में पुरुष की जो स्वेच्छाचारी वृत्ति थी उस पर भी प्रहार करते हैं व्यंग्य के रूप में। पुरुष का प्रेम स्थायी नहीं है, अपितु क्षणिक है। जिस तरह से भ्रमर का प्रेम, तो पुरुष के प्रेम की तुलना जो है भंवरे के प्रेम से की गई है। भ्रमर जो है
वो एक पुष्प पर जाकर के बैठता है, उस पुष्प का रस लेता है और वहाँ से उड़ करके दूसरे पुष्प पर चला जाता है, वहाँ से रस ग्रहण करता है और तीसरे पुष्प पर चला जाता है। इसी तरह से सामंतवादी समाज में पुरुषों की यही वृत्ति थी। वे एक स्त्री के प्रति समर्पित ना होकर के अनेक स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित कर रहे थे। तो पुरुषों की वृत्ति भ्रमर वृत्ति थी, स्वार्थी वृत्ति थी, और सूरदास की गोपियाँ पुरुषों की इसी वृत्ति पर प्रहार करती हैं और वे कहती हैं, मधुकर काके मीत भय, कि भंवरे किसके मीत हुए, मित्र किसके सखा हुए, किसके संबंधी हुए, सगे हुए। दिवस 4 की प्रीति सगाई 16 अनत गए। 4 दिन की प्रीति करके, 4 दिन का प्रेम संबंध जोड़ करके और फिर दूसरे स्थान पर, अनत दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो दिवस, उनका प्रेम कैसा है, 4 दिन का प्रेम है, उनका संबंध 4 का क्षणिक है, और एक से संबंध स्थापित करके फिर स्वार्थवश दूसरे के पास चले जाते हैं। ढहकत फिरत आपने स्वार्थ पाखंड और ठये, कि वो स्वार्थ से युक्त है, पाखंड से युक्त हैं और इधर उधर ढहकते फिरते हैं। चाड़े सरे चिन्हारी मेटी करत है प्रीति नए, और इस तरह से वो एक से संबंध तोड़ करके दूसरे के साथ प्रीति संबंध, नया प्रेम संबंध जोड़ लेते हैं। तो समाज में पुरुषों की जो स्वेच्छाचारी वृत्ति थी, उस पर भी सूरदास व्यंग्य करते हुए दिखाई देते हैं। अब एक पुरुष का इस गोपियों के साथ जैसे कृष्ण का प्रेम संबंध था, परंतु वे मथुरा जाते हैं तो वहाँ जाकर के वे कुब्जा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, और कुब्जा के प्रति गोपियों का असूया भाव है, ईर्ष्या भाव है। जब कृष्ण गोकुल में रहते थे तो उन्हें गोपीनाथ कहा जाता था, गोपियों के स्वामी कहा जाता था, और मथुरा चले गए तो वहाँ जाकर के उन्होंने अन्य स्त्रियों से संबंध स्थापित कर लिया। तो गोपियाँ कहती हैं, काहे को गोपीनाथ कहावत, कि तुम गोपीनाथ क्यों कहलाते हो, तुम तो गोपीनाथ हो ही नहीं, अगर गोपीनाथ होते तो तुम गोकुल में रहते। सपने की पहचान जान के हम ही कलंक लगावत, कि तुमने तो हमारे साथ सपने में संबंध स्थापित किया था, तो वो तो एक सपना मात्र था, और उसकी सपने की पहचान को वास्तविक कैसे कहा जा सकता है। और इस तरह से तुम हमारे ऊपर, हम गोपियों के ऊपर ही कलंक लगा रहे हो। आपुन केली करत कुब्जा संग हम ही सिखावत जोग, कि तुम स्वयं तो कुब्जा के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर रहे हो और हमें योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज रहे हो, हमें योग की बात सिखा रहे हो। तो इस तरह से समाज में जो पुरुष वृत्ति थी, उस पर तीखा व्यंग्य सूरदास ने इस भ्रमर गीत में किया है। और सूरदास एक और अभिजात्य संस्कृति में विद्यमान स्वार्थ को रखते हैं। वहाँ जो छल कपट है, एक कृत्रिमता है, और दूसरी ओर लोक संस्कृति जो सहज है, सरल है, जो स्वाभाविक है, जहाँ कृत्रिमता का लेश मात्र ही नहीं है। तो अभिजात्य संस्कृति की अपेक्षा लोक संस्कृति को वो महत्व देते हुए दिखाई देते हैं। शहरी संस्कृति की अपेक्षा ग्राम्य संस्कृति को महत्व देते हुए दिखाई देते हैं। मथुरा शहरी संस्कृति का प्रतीक है और गोकुल ग्राम्य संस्कृति का प्रतीक है। मथुरा जो भी जाता है वो जाकर के वहीं बस जाता है और वहाँ के छल कपट में, छद्म वेश में उसका हृदय में कपट विराजमान हो जाता है। और जो गोकुल के लोग हैं वो सीधे सरल स्वभाव वाले हैं, और इसीलिए वे शहरी संस्कृति की अपेक्षा ग्राम्य संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं। शहरी संस्कृति में क्या है, सब कोई अपने अपने स्वार्थ में लीन है, अपने स्वार्थ को सबको, एक पद में वो ये ऐसा भी कहते हैं कि सब कोई अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है। और मथुरा जो अभिजात्य संस्कृति का प्रतीक है, वो कैसा है, ये मथुरा काजर की कोठरी,
जे आवई ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुक भवारे। कि ये मथुरापुरी तो काजल की कोठरी है, यहाँ तो जो भी जाता है वो काला ही हो जाता है। जे आवई ते कारे, जो भी उस मथुरा से आया है वो काला ही होकर के आया है। तुम कारे, उद्धव के लिए कह रहे कि उद्धव भी काले रंग के हैं। सुफलक सुत कारे, अक्रूर पहले आए थे, जो बलराम और कृष्ण को ले गए थे वो भी काले थे। कारे मधुक भंवारे, और भंवरा भी काला है, कृष्ण भी काले हैं। तो जो शहरी संस्कृति वाले हैं, काले से अभिप्राय उनके हृदय में छल कपट विद्यमान है, उनका हृदय निश्चल नहीं है। और इसी साथ में जो भागवत पुराण में है वहाँ राधा का वर्णन नहीं है, वहाँ राधा का संकेत नहीं मिलता, वहाँ गोपियों का वीरा वर्णन है। परंतु सूरदास मौलिक उद्भावना करते हुए राधा का और गोपियों का वीरा वर्णन बड़ा ही हृदयग्राही प्रस्तुत करते हैं। अति मलिन वृष भानु कुमारी करके राधा के पूरे विरह का वर्णन चित्रित करते हैं। और गोपियों की प्रेम की तन्मयता को देख करके, उनके निश्चल प्रेम भाव को देख करके उद्धव का हृदय परिवर्तन होता है। भागवत में उद्धव सरल है, भागवत में उद्धव केवल संदेश लेकर के आते हैं, गोपियों को संदेश देते हैं, उनकी प्रेम भावना से प्रसन्न हो जाते हैं और लौट करके कृष्ण के पास चले जाते हैं। परंतु सूरदास ने उद्धव का व्यक्तित्व भिन्न रूप में चित्रित किया है। यहाँ भी उनकी मौलिक उद्भावना निकल करके आती है। उद्धव जहाँ एक ब्रह्म ज्ञानी के रूप में आते हैं, सूरदास यहाँ उनका हृदय परिवर्तन दिखाते हैं। जहाँ वो ज्ञान के अभिमान से युक्त विशिष्ट रूप में आते हैं, यहाँ आकर के गोकुल में आकर के वो सामान्य बन जाते हैं। अब अति पंगु भयो मन मेरो, और उद्धव क्या कहते हैं, उनका हृदय परिवर्तन होता है, वो कहते हैं मेरा मन तो पूरी तरह से पंगु हो गया है। गयो तहाँ निर्गुण कही बेको, भयो सगुन को चेरो। कि कहाँ तो मैं निर्गुण की ज्ञान देने के लिए गया था, निर्गुण के विषय में कहने के लिए गया था, और कहाँ अब मैं सगुण का दास बन करके आया हूँ। वो गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा को देख करके उस प्रेम के रंग में रम जाते हैं, और इस तरह से राधे राधे कहते हुए वो वापस मथुरा लौट करके आते हैं। और इस तरह से सूरदास जी ने भ्रमर गीत में अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हुए युगीन संदर्भ में भ्रमर गीत की एक तरह से पुनर्रचना की है, जो उनके काव्य सौष्ठव का प्रतीक है, उसकी पहचान है। तो आज हमने मित्रों सूरदास के भ्रमर गीत की मौलिक उद्भावना पर चर्चा की। नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।